अस्सलामुअलैकुम। रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। थाना चनाब नगर पुलिस ने एक अंधे कत्ल का सुराग लगा लिया है। चंद रोज कबल 5 साला मोहम्मद हसीब को कत्ल करके उसकी लाश को एक खाली प्लॉट में फेंक दिया गया। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए डीएसपी सर्कल गजनफर अब्बास की क़यादत में चनाब नगर पुलिस ने मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश शुरू कर दी। इस हवाले से हमें रिपोर्ट करेंगे बिलाल बड़ाइच। थाना चनाब नगर पुलिस ने अंधे कत्ल का सुराग लगा लिया। चंद रोज कबल 5 साला मोहम्मद हसीब जो के घर से अचानक लापता हुआ था, पुलिस ने उसकी तलाश के लिए ज़ेर दफा 363 के तहत मुकदमा दर्ज किया हुआ था। बच्चे की तलाश के दौरान दूसरे रोज सुबह के वक्त बच्चे की लाश खाली प्लाट से मिल गई। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए डीएसपी सर्कल गजनफर अब्बास की क़यादत में चनाब नगर पुलिस ने मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश करते हुए हमसाई खातून मुलजमा महरीना कंवल को गिरफ्तार कर लिया। ऐसा जी कि 26 को रात 9 बजे हमारे 15 पे कॉल आई है कि एक बच्चा मोहम्मद हसीब अल मुनाज़म शहर ये मुस्लिम कॉलोनी से गायब हो गया है। उसका पता नहीं चल रहा था। उस वक्त एसएचओ साहब फौरन अपनी टीम को लेकर उधर मौके पे पहुंचे हैं। जब पता किया है तो उन्होंने तकरीबन घंटे बाद उनकी एफआईआर दर्ज करके इन्होंने अपनी टीम, मैं भी आ गया था मौके पे, एसएचओ साहब को साथ लेके चौकी इंचार्ज औरंगजेब और सारी टीम हम रात सारी उसको तलाश करते रहे। काफी कोशिश की है लेकिन रात को बच्चा नहीं मिल सका। सुबह तकरीबन 8:30 बजे, 8:15 बजे के करीब उस एक घर है उनका, जिस बच्चे का घर है उसके बिल्कुल बैक साइड पे खाली प्लाट था, वहां से जो उसकी डेड बॉडी मिली है। फिर वो उसको लेके जो भी उसका प्रोसेस आपने पोस्टमार्टम वगैरह करवाया, पोस्टमार्टम करवा के एफआईआर तो पहले ऑलरेडी दर्ज हो चुकी थी उसकी। पोस्टमार्टम करवाने के बाद ना हमने अपनी सारी टीम तश्कील दी। डीपीओ साहब अब्दुल्ला साहब की हिदायत के, एसपी साहब इन्वेस्टिगेशन उन्होंने कहा, वो भी मौके पे आए, अब्दुल्ला साहब भी मौके पे आए। उन्होंने सारा करके एक टीम तश्कील दी जिसमें शबीर थे एसएचओ, मोहम्मद असलम थे सब इंस्पेक्टर जो आईओ इस मुकदमे का, औरंगजेब एएसआई है, नसरुल्ला खान है उधर सीआईए से। उन सब ने मिल के हमने बड़ी कोशिशें की, काफी सारे लोगों को इंटेरोगेट किया। बड़ी कोशिशें करके ना हमने एक शक गुजरा कि वो जो उसकी हमसाई है, महरीना कंवल नाम है उसका, शकील अहमद, उस शक गुजरा कि यही हो सकता है सस्पेक्टेड भिखारी हो ही सके, क्योंकि जो डेड बॉडी गिरी थी वो बिल्कुल जाविया बाहर ना था कि उनके घर से नीचे गिरी है। उनको सबने इंटेरोगेशन किया जी, सबने मिलकर, एसपी साहब भी आए थे, मैंने भी, सब पूरी टीम ने। तो उसने काफी देर के बाद, काफी लातोलाज के मतलब करने के बाद, क्योंकि वो बड़ी मच्योर सी खातून है, उसने तस्लीम किया जी बिल्कुल बच्चे को मैंने मार के तो ऊपर से छत से फेंक दी थी। फिर हमें ये हुआ कि हमने ये करना रही हो, फिर उसने पूरा वकूआ हमें बताया जी ऐसे 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 मैंने किया है। फिर उसको गिरफ्तार किया हमने, गिरफ्तार करके उसकी निशानदेही पे, वो बच्चे के जूते नहीं मिल रहे थे हमें किसी जगह से, ना प्लाट से जूते मिले ना बच्चे के घर से, क्योंकि आपस में हम छाए हैं दोनों। वो इसके घर से इन्होंने अपनी वो पेटियां सी थे घर में उसके नीचे छुपाए हुए थे, वहां से उसने वो जूते भी बरामद कर, जिससे हमारा क्लियर हो गया। रंजिश इनकी ये है जी कि ये अक्सर जो उसकी बीवी अपना ये महरीना कंवल और मोहम्मद हसीम की वालदा जो है, इनकी 2-3 दफा आपस में लड़ाई, जैसे हम साइयां औरतें होती लड़ाई हो गई है। इस बात पे अग्रेसिव होकर उसने बच्चे को मर्डर कर दिया। खबर शामिल करते हैं चिन्योट से, जहां पर ईद की खुशियां मनाने के बाद मजदूर अब वापस दीगर शहरों को जाने लगे हैं। इंतजामिया की लापरवाही की वजह से मुसाफिरों से जायद किराया भी वसूल किया जा रहा है और मुसाफिरों ने इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने की अपील भी की है। चिन्योट से हमारे नुमाइंदा कैसर बेस हमारे साथ हैं जो अपडेट करेंगे हमें सूरत हाल के हवाले से। जी कैसर। जी बिल्कुल, ईद उल फितर की छुट्टियां खत्म होते ही जो है शहरियों ने जो है अपने कारोबार के लिए मुख्तलिफ शहरों का रुख कर लिया है। मैं सब मौजूद हूँ चन्योट लारी अड्डा के अंदर, जहाँ पर जो है मुसाफिरों से जो है किराया ज़्यादा वसूल किया जा रहा है, जिसके अंदर इंतजामिया की लापरवाही भी दिखाई देती है। इस वक्त मतलब मुसाफिर मौजूद है, उनसे जानते हैं किस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, आप क्या कहेंगे। जी सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम जी, हमें 2 घंटे हो गए हैं धूप के ऊपर खड़े हैं, ना ही कोई गाड़ी आती है, जो भी आती है वो ब्लैक मेलिंग से हमसे किराया मांगती है। वैसे देखें तो बोर्ड के ऊपर अगर आपको कैमरा मैन दिखाए तो 1260 रुपये किराया है, तो ये हमसे 1500 और 1600 रुपये वसूल करते हैं। और सीट भी ऐसे देते हैं कि जिसमें कभी मूड़ा दे दिया, कभी हमें इन्होंने कुछ दे दिया, कूलर पे बिठा दिया। इस वजह से हम तो बहुत मुसाफिर लोग हैं, मजदूरी पे हम जाते हैं, लेकिन ये हमें लोग ब्लैकमेल करते हैं। जी बिल्कुल, शहरी का कहना है कि इंतजामिया की लापरवाही की वजह से जो है यहाँ पे ड्राइवर हजरात जगह टैक्स वसूल कर रहे हैं, जबकि यहाँ अगर रावलपिंडी की बात की जाए तो रावलपिंडी का किराया 1260 रुपये, जबकि 1500 रुपये वसूल किया जाता है। जबकि इस वक्त हमारे साथ दीगर शहर भी मौजूद है, उनसे जानते हैं किस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, आप क्या कहेंगे। जी पूछे इनसे क्यों किराया बाद लै रहे हैं जी, असी गरीब बंदे हैं, मजदूरी करन जाते हैं, 300 रुपया किराया बाद लै रहे हैं साढ़े को, क्यों लै रहे हैं। उधरों भी आए हैं 1800 रुपया दे के आए हैं, इधरों भी उन जा रहे हैं 1500 रुपया लै रहे हैं।
जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि इंतजामिया और हुकूमत की लापरवाही की वजह से लारी अड्डा के अंदर जो है मनमानियां रोज पर हैं, जबकि यहाँ पे मुसाफरों से जो है ज़ायद किराया वसूल किया जा रहा है, जबकि शहरियों ने हुकूमत वक्त और चिल्योट इंतजामिया से अपील की खुदाया इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और मुसाफरों को रिलीफ फराहम किया जाए। शुक्रिया आपका, कैसर अपडेट करे थे। नाज़रीन, फसल तैयार है लेकिन किसान क्यों परेशान हैं? गंदम की खरीदारी न होने और कम रेट्स पर किसान इत्तेहाद बिहाड़ी सरापा एहतजाज है। किसानों ने बारूम से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस बिहाड़ी तक एक एहतजाजी रैली भी निकाली, जिसमें किसानों ने हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की है। अहवाल बताएंगे बिहाड़ी से मुसद्दिक चौधरी। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की जानिब से किसानों के माशी इस्तेहसाल, गंदम की अदम खरीदारी, कम रेट्स के खिलाफ किसानों का पंजाब हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा व रैली। मुजाहरे की क़यादत मरकजी जनरल सेक्रेटरी किसान इत्तेहाद इफ्तिखार चौधरी एडवोकेट, जिले सदर महर अकमल एडवोकेट, सदर किसान इत्तेहाद बुरेवाला अजमल एजाज चट्ठा ने की। इस मौके पर मुजाहिरीन से खिताब करते हुए पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के रहनुमाओं ने कहा कि वजीर आला पंजाब ने किसानों से मजाक किया। हमें पहले कहा कि गंदम ज्यादा से ज्यादा काश्त करें, एक एक दाना लिया जाएगा। अब रेट इतना कम रखा है कि किसानों ने अपनी जमा पूंजी लगाई, लेकिन खरीदारी कम रेट पर हो रही है, जो हमें नहीं मंजूर। अगर कीमत खरीद कम रखनी है तो किसानों को अद्वियात, बीज, खाद भी सस्ते दामों मुहैया किया जाए। यूं ज़राअत पर जुल्म न किया जाए। हुकूमत किसानों से इनका निवाला न छीने और हमें मजबूर न किया जाए कि हम अपना सब कुछ बेचकर खुदकुशियों पर मजबूर हो जाएं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मजबूरन किसान गंदम की काश्त बंद कर देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि नए वजीर इरिगेशन हम पर जुल्म ढहा रहे हैं। नहरों का पानी बंद करके सारा पानी सतलुज की जानिब लेकर जा रहे हैं और हमारी जमीनों को बंजर किया जा रहा है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं, अगर हमारे मुतालबात ना माने गए, गंदम के रेट्स ना बढ़ाए और खरीदारी शुरू ना की गई तो हमारा ये एहतजाज शदीद होगा और मुल्क भर के किसान एहतजाज पर निकलते हुए मुल्क को जाम कर देंगे। कैमरामैन शहजाद अहमद खान के साथ मुसद्दिक चौधरी, NTN न्यूज, बिहाड़ी। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सुलेमान रफीक ने अरकान सूबाई असम्बली मंशा भट्ट और चौधरी फैसल कराम के हमरा गवर्नमेंट अल्लामा इकबाल टीचिंग अस्पताल का अचानक दौरा किया। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आला पंजाब सेहत के मामले में इंतहाई मुतहरिक हैं। गरीब मरीजों को बेहतरीन तिबी सहूलियात की फराहमी का सिलसिला जारी रहेगा। खुर्रम मीर की रिपोर्ट देखते हैं। सियालकोट सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सुलेमान रफीका अरकान सूबाई असम्बली मोहम्मद मंशा भट्ट और चौधरी फैसल कराम के हमरा गवर्नमेंट अल्लामा इकबाल मेमोरियल टीचिंग हॉस्पिटल का अचानक दौरा। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सुलेमान रफीक ने अस्पताल के OPD में मरीजों से मुलाकात करके तिब्बी सहूलियत का जायजा लिया। अरकान सूबाई असम्बली मोहम्मद मंशा भट्ट और चौधरी फैसल कराम ने अस्पताल में तिब्बी सहूलियत के मेयार को बेहतर बनाने के लिए जदीद इलाज की फरहमी और अस्पताल के ट्रामा सेंटर समेत दीगर शोबा जात में बेहतरी के हवाले से मसाइल की निशानदेही की। उन्होंने मुतालबा किया कि ट्रामा सेंटर की तुसी वक्त की अहम जरूरत है ताकि एमरजेंसी में मरीजों को बर वक्त तिब्बी इमदाद दी जा सके। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सुलेमान रफीक ने कहा कि गवर्नमेंट सरदार बेगम हॉस्पिटल की रीवैपिंग जल्द अज जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी ताकि इलामा इकबाल हॉस्पिटल पर दबाव कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि अदविया समेत तमाम तिब्बी सहूलियत की फरहमी के लिए हर मुमकिन वसाइल मुहैया करेंगे। खुर्रम मीर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, NTN न्यूज, सियालकोट। सिलावाली के इलाका शाहनगदड़ में अशिया खुरनोश की कीमतों में होश रुबा इजाफा हुआ। दुकानदारों ने मर्जी के निर्ख मुकर्रर कर दिए हैं, रेट लिस्टें में गायब हैं। इंतजामिया भी खामोश तमाशाई बनी हुई है। सूरत हाल में बताएंगे हमारे नुमाइंदा मोहम्मद हनीफ कलियार। जी हनीफ। जी बिल्कुल, मैं उस वक्त मौजूद हूँ सिलावाली के इलाका शाहनगदड़ में, जहाँ पर अशिया खुर्दनोश की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। गोश्त, घी, दालें, चीनी, सब्ज़ी, फ्रूट वगैरह जो है इनका रेट जो है वो गरीब आवाम की बहुत पहुँच से दूर हो चुका है। तो इस हवाले से हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इनके इस बारे क्या ख्याल है। पहले भाई ये जो चिकन वाले हैं ना, मुर्गे वाले, एक तो ये रेट लिस्ट नहीं लगाते और ये किलो के पैसे देते हैं तो 900 ग्राम का गोश्त देते हैं। और सब्जी वाले भी बहुत जुल्म करे, कोई रेट लिस्ट नहीं है। और ये करियाने वाले भी जो है ना, आप मेहरबानी करें कि साथ कानूनी कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि इनके पास ना कोई रेट लिस्ट मौजूद है। इन्होंने अपने मर्जी के नर्ख मुकर्रर कर रखे हैं। तो इन्होंने डिप्टी कमिश्नर सरगोदा, असिस्टेंट कमिश्नर सिलावाली से मुतालबा किया कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद हनीफ कलियार, NTN न्यूज़, सिलावाली।
डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर आसिया तस्लीम अनवर और असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर तारिक महमूद ने गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल ताहिर वाली, मोहम्मद शरीफ और चक नंबर 107 का विजिट किया। इस दौरान सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान भी किया गया और नुमाया तालिबात में इनामात तकसीम किए गए। चिन्नी घोट से मलिक अख्तर की रिपोर्ट देखते हैं। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जनाना आसिया तस्लीम अनवर और असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर तारिक महमूद ने गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल तहरवाली, मान शरीफ और चक नंबर 160 का विजिट किया। इस मौके पर सालाना इम्तिहानात 2025 के नताइज का ऐलान शानदार तकरीबात के दौरान किया गया। गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल मान शरीफ की हेड मिस्टर रुबीना शाहीन की जेर निगरानी मुनक्कदा तकरीब में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली तलबात को इनामात से नवाजा गया। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जनाना आसिया तस्लीम अनवर ने स्कूल की तालीमी कारकर्दगी, इस्तिज़ा की मेहनत और तलबात की लगन को सराहा। तकरीबात के दौरान तलबात में इस आइंदा तालीमी साल के लिए मुफ्त तरजीह कुतुब भी तकसीम की गई। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन जनाना आसिया तस्लीम अनवर ने कहा है कि सरकारी स्कूलों में तालीम के मियार को बुलंद करने के लिए महकमा तालीम भरपूर इकदाम कर रहा है और ऐसी तकरीबात न सिर्फ तलबात की हौसला अफजाई का जरिया बनती है बल्कि मुस्बत तालीमी माहौल की तश्कील में भी मावन साबित होती है। इस मौके पर इस्तिज़ा तलबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की और स्कूल्स की मजमूई कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। कैमरामैन टीम के हमरा मलिक अख्तर, नुमाइंदा NTN न्यूज, चनीकोट। गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल नंबर 4 जामपुर में तहसील भर के सरकारी स्कूलों के रिजल्ट्स के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पोजीशन लेने वाले बच्चों में ट्रॉफीज, मेडल्स तकसीम किए गए। तकरीब में सियासी शख्सियात समेत स्कूल के बच्चों और उनके वालिदैन के अलावा असातिज़ा ने भी शिरकत की। स्कूल के बच्चों ने टैबलोज पेश किए। जामपुर से जावेद इकबाल रिपोर्ट करेंगे। गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल नंबर 4 जामपुर में सरकारी स्कूलों के रिजल्ट पर तकरीब का इनेकाद किया गया। आज मैंने अपनी तहसील जामपुर में स्कूल नंबर 4 में ये रिजल्ट सेरेमनी के हवाले से फंक्शन अरेंज किया हुआ था। इसमें बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स ने और बहुत सारे सियासी रहनुमाओं ने शिरकत की है और हमारे बच्चों की बहुत हौसला अफजाई हुई है और हमने बच्चों में जो है वो इनामात भी तकसीम किए हैं, शीट्स भी दिए हैं। बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं और ये बहुत खुश हैं और ये दिन बड़े जोश और जज्बे से मनाया गया है। और मेरी पेरेंट्स से, तमाम स्टेक होल्डर से और कम्युनिटी मेंबर से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा राजनपुर में भेजें ताकि राजनपुर का जो तालीमी म्यार है वो बुलंद हो सके और हमारी ड्रॉप आउट की जो रेशो है वो कम हो सके। डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर जामपुर का कहना था कि सरकारी स्कूल बदल चुके हैं। मैं तमाम पेरेंट्स से, तमाम स्टेक होल्डर से गुजारिश करूंगी कि सरकारी स्कूल बदल रहे हैं, आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल करवाएं। तालीम का मयार, हमारे रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। उसके अलावा मैं इस स्कूल की हेडमिस्ट्रेस मिसेस समीना गौरी का, मैडम फरजाना रहीम साहबा का और तमाम आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगी जिन्होंने इतने कम नोटिस में हमें टाइम दिया और हमारे फंक्शन को खूबसूरत बनाया। हेडमिस्ट्रेस समीना गौरी का कहना था कि हमारे स्कूल के रिजल्ट हमारी कामयाबी की जमानत है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। हमारे स्कूल में बहुत चेंजिंग आई है। आप अपने देखें, आप हमारे रिजल्ट्स देखें, एनुअल जो हो रहे हैं ना, बोर्ड्स के रिजल्ट भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल से बहुत अच्छे जा रहे हैं। इनफैक्ट हमारे स्कूल की बात ले लें आप सर, ये एलिमेंट्री स्कूल है लेकिन माशाल्लाह बहुत कोशिश हम करते हैं और हम रिक्वेस्ट करते हैं, पेरेंट्स से करते हैं और हमारे जो अच्छे शख्सियात हैं हमारे पे एतमाद करें। हम बहुत मेहनत करें, हमारे बच्चों का बहुत अच्छा रिजल्ट आया है माशाल्लाह से और बच्चों ने ट्रॉफीज ली हैं। मैं इंतहाई मशकूर हूँ मिस समीना गौरी साहिबा की, जिन्होंने इतने कम नोटिस में इस प्रोग्राम को यकीनी बनाया है और हमारा भरपूर साथ दिया है। इसके अलावा मैं तमाम वालिदैन से गुजारिश करती हूँ कि हमारे स्कूलों के म्यार को बेहतर बनाने के लिए अपने बच्चों को हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में दाखिला दिलवाएं और हमारे स्कूलों का म्यार प्राइवेट स्कूलों से काफ़ी हद तक अच्छा है। हम पे एक बार एतमाद करके देखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैंने अपने स्कूल में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है और इस पोजीशन के पीछे मेरे वालिदैन और मेरे साथ का हाथ है और मैं इसी तरह आगे बढ़ूंगी और अपने वालिदैन का नाम रोशन करूंगी। तकरीब में मीर यूसुफ, ख्वाजा आफ्ताब सिकंदर, मलिक सजाद हुसैन, जफर हमदानी, मिर्जा मोहम्मद अयूब खान नासिर, मोहम्मद आसिफ लगारी, आफ्ताब नवाज मसूई समेत असातिज़ा, वालिदैन और तलबा की कसीर तादाद शरीक हुई। कैमरामैन जुनैद जावेद के हमरा जावेद इकबाल, जामपुर। और उधर आरिफवाला के निजी स्कूल के सालाना नताइज की तकरीब में मौजूद मेहमानों ने पोजीशन होल्डर्स, तलबा और तालिबात में इनामात तकसीम किए। असातिज़ा की कारकर्दगी को भी सराहा गया। बच्चों के वालिदैन ने भरपूर शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे उमैर हसन।
द सिटी मुस्लिम मॉडल हाई स्कूल आरीवाला सालाना इम्तिहानात के नताइज के मौका पर पोजीशन हासिल करने वाले तलबा व तालबात में तकसीम इनामात की एक पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक व नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। तकरीब में मौजूद मेहमान ग्रामी स्कूल के डायरेक्टर राना आफ्ताब समेत दीगर उस्ताज़ा कराम, स्टाफ व अमला, तलबा व तालबात और इनके वालिदैन ने कसीर तादाद में शिरकत की। मौजूद मेहमानों ने इम्तिहानात में पोजीशन होल्डर बच्चों को आज़ादी सर्टिफिकेट, मेडल, शील्ड, दीगर इनामात तकसीम किए। स्कूल के डायरेक्टर राना आफ्ताब ने तकरीब में आने वाले मौजूद मेहमानों का पुरजोश इस्तकबाल किया और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मैं ओनर प्रिंसिपल द सिटी मुस्लिम मॉडल हाई स्कूल आरीवाला। आज एनुअल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे तलबा हमारे पास पढ़ कर जा चुके हैं और बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पर वो वर्क कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये अदारा 17 साल से वालिदैन की इस माशरे की खिदमत कर रहा है, तो इंशाल्लाह ये हमारी काविश रहेगी कि ये इसी तरह से जो तरक्की करता रहे और माशरे में इसी तरह से तालीम जो है वो अपनी परवान करती रहे। तकरीब की कवरेज के लिए मीडिया नुमाइंदगान हाजी उमैर हसन, नेशनल टेलीविज़न न्यूज़, रज़ा ज़ैदी कोहिनूर टीवी को मदऊ किया गया। मेहमानान ग्रामी ने कहा, वतन अजीज़ की तरक्की के लिए बच्चों की तालीम अहम है। दुनिया में इन कौमों ने तरक्की की है जिन्होंने तलीमी मैदान में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा किया। पोजीशन होल्डर बच्चों को इनामात तकसीम करते हुए उस्ताज़ा की मेहनत को भी सराहा। तकरीब में आए हुए मोअज़्ज़ज़ मेहमान मियाँ इजाज़ वट्टू एडवोकेट ने कहा, आज हम दी मुस्लिम जो सिटी मुस्लिम मॉडल हाई स्कूल है उसकी सालाना तकरीब में हमने शिरकत की है। तो यहाँ आके बहुत अच्छा लगा कि जो स्कूल है वो उसका जो सालाना रिज़ल्ट होता है वो बताता है कि उसका उसने पिछले साल जो है अपनी क्या एक्टिविटी थी और क्या उसका उन्होंने प्रोग्रेस दी है। तो इस हवाले से हमें बहुत खुशी हुई कि जो बच्चे हैं उनकी जो थी एजुकेशन के हवाले से, उनकी तरबियत के हवाले से हमने उनको बहुत अच्छा पाया। बच्चों ने मुख्तलिफ टैबलू पेश करके एक खूब दाद वसूल की। स्कूल के डायरेक्टर राना आफ्ताब ने इस्तकबालिया खिताब में मौजूद मेहमानों, तलबा, तालबात और इनके वालिदैन का शुक्रिया अदा किया और तलीमी कामयाबियों पर रोशनी डाली। तलबा को मज़ीद मेहनत करने की तलकीन की और कहा, तलीमी इदारे ना सिर्फ तलबा की अलमी तरक्की का ज़रिया बनते हैं बल्कि इनकी सलाहियतों को निखारने के लिए मुख्तलिफ तकरीबात का भी इनकाद करते हैं। कैमरा टीम के साथ हाजी उमैर हसन, NTN न्यूज़, आरिफवाला। और सादिकाबाद की नन्ही बल्लेबाज क्रिकेटर सोनिया की धूम है। बच्ची इंतहाई महारत के साथ हर तरफ शानदार अंदाज से शॉट खेलती है। इसके खेल को देखकर अहले इलाका और शायकीन ने ऐसे जबरदस्त टैलेंट को सामने लाने का मुतालबा भी किया है और बच्ची के वालिदैन पर जोर दिया है कि वो इसे क्रिकेट के मैदान में अपनी सलाहियतें दिखाने का मौका दें। नन्ही क्रिकेटर सोनिया से मुलाकात करवा रहे हैं NTN न्यूज़ के नुमाइंदा अकरम खान। जी, मेरे साथ मौजूद है छोटी बच्ची सोनिया जो क्रिकेट खेल कर सबको हैरान कर दिया। तो मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी बेटा, बताए आपने कब से क्रिकेट शुरू किया है? 2 साल से। 2 साल से शुरू किया है। आपने को क्रिकेट कौन सिखाता है? पापा। अच्छा, आपके फेवरेट क्रिकेटर कौन है? बाबर आजम। बाबर आजम है। अच्छा, आप कौन से शॉट खेलती हैं? शॉट, छक्का, शॉट। अच्छा, आप स्कूल भी जाती हैं? हाँ जी। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? नर्सरी में। अच्छा, नर्सरी में पढ़ती हैं। आपको सबसे ज्यादा क्रिकेट पसंद है? हाँ जी। तो आप बड़े होकर क्या बनेगी? डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी या क्रिकेटर बनेगी? क्रिकेटर बनूंगी। अच्छा, क्रिकेट सीख रहे हैं तो क्रिकेटर ही बनेंगे। छोटी बच्ची जिसने क्रिकेट खेलकर लोगों को हैरान कर दिया। कैमरा टीम के साथ अकरम खान, NTN न्यूज़, सादिकाबाद।